जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आषाढ़ माह के जो गुप्त नवरात्रे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो आषाढ़ माह के नवरात्रे हैं ये फ्रेंड्स 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक रहेंगे। तो आप इस दिनों में अगर आप माँ दुर्गा के गुप्त तरीके से पूजा करते हैं तो कहते हैं माँ दुर्गा वही आशीर्वाद आपको मिलेगा जो हम प्रत्यक्ष नवरात्रों में उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि साल के जो 4 नवरात्रे होते हैं वो गुप्त तरीके से होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें माघ महीने में और आषाढ़ के महीने में आते हैं गुप्त नवरात्रे। तो ये विशेष फलदायी होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप इस महीने के जो आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रे हैं इसमें आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं आप गुप्त तरीके से। हमें किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम ये पूजा गुप्त नवरात्रे में ये साधना कर रहे हैं। हमेशा अपनी पूजा को जो है गुप्त तरीके से रख के माँ दुर्गा की आराधना हमें ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि एक माँ दुर्गा ही हैं जो हमारे दुख को काटने के लिए नवरात्रि में विशेष कृपा देने के लिए आती हैं। तो आप इन दिनों में माँ दुर्गा के मंत्र हैं उनके लिए हवन सुबह सवेरे जैसे भी आप पूजा करते हैं, आप अपने घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। लेकिन आपको गुप्त रखना है, आप गुप्त तरीके से ये पूजा करें। किसी को भी मतलब हमें इसका बताना नहीं चाहिए कि हम माँ दुर्गा की ये आराधना या पूजा कर रहे हैं। हमेशा जो है अपनी गुप्त नवरात्रि में हमें माँ दुर्गा के मंत्र हैं उनके लिए हवन, उनके लिए जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं उसका हमें विशेष करके साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध चीज़ें उनको मतलब हमें चढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स इस महीने में जो आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे हैं ना, आपको इसमें इनको कोई भी पाठ ज़रूर से करना चाहिए गुप्त तरीके से। आप चाहे सुबह करें या फिर शाम को करें, तो हमेशा मतलब हमें वही पालन करना होता है जो हम और भी नवरात्रि में करते हैं। तो अगर हम अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो हमें ये सब बातों का ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो माँ दुर्गा हैं, अगर हम उनके सच्चे मन से उनके लिए प्रार्थना करते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, तो वो ज़रूर से हमारी सुनती हैं। तो आप जो है मंत्र जाप उनके लिए ज़रूर से करें। और अपने घर में हर दिन आप जो पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो अगर आप छोटी सी अगियारी आप करते हैं ना, तो इससे आपकी ज़रूर से मनोकामना पूरी होती है। आप उसी तरह से अगियारी हवन जो होता है वो करें। नहीं तो आखिरी दिन जो नवरात्रि के होंगे आप उस दिन भी अपने घर में जो है कन्या पूजन करके आप गुप्त तरीके से आप हवन भी कर सकती हैं। इससे बहुत उत्तम फल मिलता है। क्योंकि जो नवरात्रि गुप्त में आते हैं ये विशेष मनोकामना पूर्ति करने के लिए होते हैं। तो इसमें सभी लोग ये पूजा नहीं करते हैं, बहुत कम लोग इस पूजा को गुप्त तरीके से करते हैं। और अपनी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर से इन नवरात्रों में पूजा होती है। आप फ्रेंड्स इस पूजा को माँ दुर्गा के जो गुप्त नवरात्रे आषाढ़ के महीने में है उसमें आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं, बिना ज्वारे उगाए, आप अखंड दीप जलाए बिना भी इस पूजा को कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नवरात्रे हैं ये गुप्त तरीके से होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो माँ दुर्गा के जो गुप्त नवरात्रे हैं ना उनकी हमें ज़रूर से कोई भी पाठ करना चाहिए। जैसे दुर्गा चालीसा हो गई, दुर्गा कवच हो गया, या फिर दुर्गा माता के कोई भी मंत्र हैं आसान से, उनका मंत्र आप ज़रूर से सुबह या फिर कोई भी एक समय उनके नाम का मंत्र अगर आप उच्चारण करते हैं गुप्त नवरात्रि में, तो इससे भी बहुत अच्छा और उसका बहुत शुभ परिणाम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपकी जो पूजा गुप्त नवरात्रि में होगी उसमें आप शुद्धता का विशेष करके ध्यान करें। अपने घर में साफ़ सफाई जैसे हम और नवरात्रि में करते हैं उसी तरह से करें, लेकिन बातें गुप्त रखें, किसी को हमें बातें बताना नहीं चाहिए। और हमेशा अपनी पूजा जो भी हम गुप्त नवरात्रि में करते हैं, साधना कर रहे हैं, कोई मनोकामना पूर्ति करने के लिए माँ दुर्गा के सामने हम जाप कर रहे हैं, उनकी चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का अगर हम पाठ इन दिनों गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो बहुत उत्तम फल देते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।